देखो जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, पूरा जीवन ही लगा देते हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, तो इसी प्रकार परमात्मा अब संगम पर आए हैं और परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कितना समय लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, हे आत्माएं, आप एक जन्म भगवान पर बलिहार जाएं, मैं तुम्हारे पर 21 जन्म बलिहार जाऊंगा। माना 84 का जो तुम्हारा चक्र है उसको तुम्हें सुखदायी बना दूंगा मैं। खाली सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर में भी हम बहुत आनंद में रहेंगे। कलयुग के अंत में थोड़ी ये दुख परेशानी आई है, नहीं तो पूरी मौज ही मौज थी, पूरा आनंद ही आनंद। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद योग बताए। माना क्या, परमात्मा निराकार है और वो साकार के अंदर में आकर के ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं ए आदम तू खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। माना जो ब्रह्मा बाबा है वो परमात्मा नहीं, पर परमात्मा से जुदा भी नहीं, दूर भी नहीं। वो नारायण की आत्मा ही परमात्मा के उस शक्ति को, उस तेज को ग्रहण कर पाती है और परमात्मा उस शरीर का आधार लेकर के, इसलिए सत्यनारायण कथा में आता है, बूढ़ा ब्राह्मण बनके कंचन महल कियो। इस बात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो नारायण है कलयुग के अंत में संगम युग पर परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर के, जो ब्राह्मण सबसे पहला ब्रह्मा है, बूढ़ा ब्राह्मण, वो बन करके कंचन महल कियो। इसका अर्थ माना इस धरती को नरक से स्वर्ग बनाया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाया है, आसुरी राज्य को देवी राज्य बनाया, जो भी बन रहा है। ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 12 अगस्त 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म ये कौड़ी के मोल जाए। तो इसलिए अब हमें योग साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन को सफल बनाना है। ये इतना बेशकीमती जीवन हमारा यूं ही ना चला जाए। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चलें। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था
तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अभी समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कौन सा सवेरा? सतयुग का सवेरा। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही है, थोड़ी भी अब जाए। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है, वह हम आत्माओं का घर निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते, जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वह हम आत्माओं का घर शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना? द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं मैं कलप कलप के संगम युग आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान ना बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज है ना? इसके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना? आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना? बाप तो ऊंचते ऊंच है। कहते हैं बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही स्वर्ग का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो बताए। माना क्या? परमात्मा निराकार है और वो साकार के अंदर में आकर के ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं ए आदम तू खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। माना जो ब्रह्मा बाबा हैं वो परमात्मा नहीं, पर परमात्मा से जुदा भी नहीं, दूर भी नहीं। वो नारायण की आत्मा ही परमात्मा के उस शक्ति को, उस तेज को ग्रहण कर पाती है और परमात्मा उस शरीर का आधार लेकर के। इसलिए सत्यनारायण कथा में आता है, बूढ़ा ब्राह्मण बनके कंचन महल कियो। इस बात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो नारायण है कलयुग के अंत में संगम युग पर परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर के, जो ब्राह्मण सबसे पहला ब्रह्मा है, बूढ़ा ब्राह्मण, वो बन करके कंचन महल कियो। इसका अर्थ माना इस धरती को नरक से स्वर्ग बनाया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाया है, आसुरी राज्य को देवी राज्य बनाया, जो भी बन रहा है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं,
जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं वह बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है। परम पिता परमात्मा अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी देवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है, वह फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं, शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। देखो जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, पूरा जीवन ही लगा देते हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, तो इसी प्रकार परमात्मा अब संगम पर आए हैं और परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कितना समय लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, हे आत्माएं, आप एक जन्म भगवान पर बलिहार जाएं, मैं तुम्हारे पर 21 जन्म बलिहार जाऊंगा। माना 84 का जो तुम्हारा चक्र है उसको तुम्हें सुखदायी बना दूंगा मैं। खाली सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर में भी हम बहुत आनंद में रहेंगे। कलयुग के अंत में थोड़ी ये दुख परेशानी आई है, नहीं तो पूरी मौज ही मौज थी, पूरा आनंद ही आनंद था। तो बाबा कहते हैं देखो मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रों में बहुत गुड़ियाँ बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़े ही होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़े ही होते हैं, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं, फिर ऐसे ही थोड़े ही मम्मा ऐसी काली जीव वाली है। थोड़े ही मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के लिए चित्र बैठ बना देते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पौत्रे वारिस बनने नहीं है। वहाँ तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है। अब आप देखो जिस प्रकार मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग अगला जन्म मिलता है। अब अमीर घर में गए, गरीब घर में गए, कबाड़ी के घर में जन्म हो गया, साहूकार के घर में जन्म हो गया, राजा के घर में जन्म हो गया। वो कैसे हुआ? भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करता, मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से पाता है। इसी प्रकार मनुष्य को याद नहीं रहता कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये प्रारब्ध मिले। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, अभी जो तुम ज्ञान सीख रहे हो, योग कर रहे हो, पति से पावन बन रहे हो भगवान की श्रीमत पर, तो सतयुग के अंदर में तुम्हें याद नहीं रहेगा कि आखिर हमने कौन सा ऐसे कार्य किए थे जो हमें ये देवी देवता ऐसे बने हम। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य बनाएगा। तो तुम्हें उस समय तुम्हें याद नहीं रहेगा कि कैसे देवी देवता बने, कैसे पावन बने। बाबा ने कल भी कहा था मुरली के अंदर में, क्या कहा कि जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे वो दास दासी बनेंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, जो खेल कूद करके संगम युग को बर्बाद कर देंगे तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो
वहाँ पतित होते नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ, फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंभौर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। विनाश के समय हाय हाय मच जाएगी, फिर योग भी नहीं लगेगा, ध्यान भी नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अब जागो, नहीं तो भंभौर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है, नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं। अनगिनत वहाँ कोई गिनती थोड़ी ही होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना, झोपड़ी और महल में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं, यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का मनोहर कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, यह रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए पद पाना कोई कम बात थोड़ी है, अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना है, यह स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं, वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते। यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते तुम मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। कहाँ की बात चल रही है? माउंट आबू की बात चल रही है। और ये छोटे छोटे क्लिनिक बने हुए, छोटी छोटी गीता पाठशालाएं जो सेंटर बने हुए हैं, ये क्लिनिक है छोटे छोटे। तो बाबा कहते हैं घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, माना ये सेंटर खोल सकते हैं हम। परमात्मा का संदेश जहाँ पर दिया जाए, लोग आके ज्ञान सुने, साधना करें, ऐसा स्थान बनाना है। आज भी आप देखो घर घर में मंदिर होते हैं, घर घर में छोटी छोटी देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे चैतन्य बच्चे, चैतन्य मूर्ति हो, जो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें पति से पावन बना रहा हूँ। अब तुम अपने मन को मंदिर बनाओ, मुझ परमात्मा को उसमें स्थापन करो, तो तुम्हारी एक्टिविटी देवी देवताओं जैसी हो जाएगी, तुम्हारा चाल चलन देवी देवताओं जैसा हो जाएगा।
और धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दान नकली मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। ऐसे एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, मन मना भाव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। क्या कहा? मन मना भाव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भाव का अर्थ ही है मन को मनाकर बार बार ईश्वर में लगाना है। जैसे शरारती बच्चा होता है, उसको बार बार सबक सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं जाता, स्कूल में बार बार उसको भेजा जाता है? तो इसी प्रकार हम बच्चों को भी क्या करना है, अपने मन बच्चे को, जो शरारती मन है, उसको बार बार मना करके, बार बार उसको सीख दे करके परमात्मा की याद में लगाना है। उसको बार बार परमात्मा का ज्ञान सुनना है। मन बार बार, हम बैठे तो ध्यान में हैं पर मन फरार हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, स्कूल के नाम पर जाते हैं और बाहर छुट्टी मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं दोस्तों के साथ में। ऐसे ही हमारा मन है, हम बैठे हैं क्लास करने के लिए लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, परमात्मा को याद करने, योग करने के लिए, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और भटक रही है। तो ऐसे मन को, जो मन चंचल है, उसको हमने सबक सिखा करके उसको एकाग्र करना है। मन मना भव का ये मंत्र है। मन को मना कर बार बार ईश्वरीय याद में लगाना है, तब जा करके हम पार उतरेंगे, भव सागर से पार लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।